दोस्तों कई लोग होते हैं जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में रिलेशन के लिए या सामने वाले इंसान के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है वो अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप में ऐसा तो क्या हो जाता है कि जो इंसान जस्ट ऐसे ही रिलेशनशिप में था और ये चीज़ें लोगों ने खुद एडमिट की होती कि स्टार्टिंग में वो कोई उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, उसका जस्ट इंटरेस्ट था, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं उनसे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जिसके कारण वो टोटली अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर हो जाती है। फिर उनके लिए वो एक नीड बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है कि फिर वो अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि कैसे आप भी अपने पार्टनर को अपने ऊपर निर्भर बना सकते हो और उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी अपने पार्टनर के साथ, उनको जस्ट अपनी बातों को ना फॉलो करवानी है। अब ये चीजें ऐसे नहीं है कि 5 दिन में हो जाएगी, इसमें आपको टाइम लगेगा और कुछ केसों में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जस्ट अपने पार्टनर को एक आदत डालनी है कि आप जो उनको कहो, आप जो भी उनको बताओ, उन बातों को वो जल्दी से फॉलो करने लगे। अगर आप स्टार्टिंग में उनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो करवाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि जब हम किसी भी इंसान को कुछ भी कहते हैं करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, तो उनका दिमाग सोचता है कि भाई जो सामने वाला कह रहा है वो कितना वैलिड है, मतलब क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई करोगे तो छोटी चीज़ों में वो उतना सोचेंगे नहीं और शायद इससे कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता तो वो करने लगेंगे। पर जैसे ही वो 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे ना, तो फिर उनके लिए बड़ी चीज़ें करनी भी कोई मुश्किल बात नहीं होगा। तो धीरे धीरे आप उनसे ये चीज़ें करवाते जाओ, अपनी बातें मनवाते जाओ और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ें मनवाते जाओ। ऐसे होता क्या है कि उनके माइंड को ना एक टाइम के बाद ये आदत पड़ जाती है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों कि जब आप किसी एक चीज़ को करते जाते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ करने में मुश्किल लगे वो उसके बाद नहीं लगती। जैसे कि कोई चोर है, अगर वो अपनी लाइफ में पहली बार चोरी करेगा तो उसका दिल उसको बहुत रोकेगा, उसने जो नहीं किया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा घबराएगा। लेकिन जब उसको आदत पड़ जाएगी फिर उनके लिए वो चीज़ करनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर उसका माइंड वहाँ पर उनको रोकना बंद कर देगा, टोकना बंद कर देगा और उसके लिए वो डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, फिर जस्ट वो आपको फॉलो करेगा। तो यहीं पर अगर कोई इंसान आपकी बात को लगातार मानता जाता है तो एक टाइम के बाद उनका माइंड सोचता ही नहीं है कि आप उनको जो करवा रहे हो, जो आप उनको कह रहे हो वो सही या गलत। फिर आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट बन गए कि आपने कहा तो उनको करना ही करना है। फिर उसमें उनका खुद का कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, वो सही होगा गलत होगा, जस्ट वो आपकी बात को मानेगा, क्योंकि उनको ना मेंटली आदत पड़ेगी आपको फॉलो करने की। दूसरी बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी इंसान को आपके ऊपर निर्भर बना देने वाली, और वो होती है उस इंसान का इन्वेस्टमेंट। यस एग्जैक्टली दोस्तों, अभी कहीं रिलेशनशिप में ऐसा बनता है कि कोई इंसान 5 साल तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, 10 साल तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। अब 10 साल के रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो तो हो सकता है कि कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगे, उनके लिए ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा दुख भरा या पेनफुल हो सकता है। लेकिन सामने वाले इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता, वो आसानी से भूल जाता है, आसानी से मूव कर लेता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। 10 साल का रिलेशन, 5 साल का रिलेशन, इतनी मेमोरी, इतनी सारी चीज़ें, मैं तो भूल नहीं पा रहा हूँ। रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है दोस्तों कि उनके लिए सिर्फ मेमोरीज रही हो, लेकिन उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया इस रिलेशनशिप में, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लेकिन आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत एफर्ट लगाई, आपने इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। इट मीन्स कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, आपके लिए ये रिलेशनशिप इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगवाते, तो बहुत टाइम के बाद भी ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इस रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में मूव ऑन कर पाते हैं। हाँ, उनके लिए मेमोरी कहीं ना कहीं मायने रखती है, लेकिन इतना नहीं। जिस इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके लिए ये रिलेशन उतना ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो जब कभी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एफर्ट लगाता है, तब बिल्कुल भी उनको रोकिए मत,
क्योंकि वो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए जितना भी एफर्ट लगाएगा वो इस रिलेशनशिप में आपके अंदर इतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और जितना इन्वेस्ट करेगा फिर उनके लिए ये रिलेशन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तीसरी चीज़, बिग सेक्रीफाइस फॉर यू। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत बड़ी और सीरियस चीज़ें सेक्रीफाइस करने लगता है सिर्फ आपके लिए, तो डेफिनेटली तब तक आप उस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए। और ऐसा ना आपको लगता होगा कि क्या लोग रियल में ऐसा करते? हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात की है जिन्होंने खुद मुझे बताया है कि मैंने अपने पार्टनर के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी, मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए। तो देखो इसमें चीज़ें क्या होती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए उन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पहले से ही आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, आप उनके लिए प्रायोरिटी बन रहे हो, ऊपर से अपने आप को ना वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड बना रहा है। मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा वो आप में ही सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पर तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने लगता है अपनी लाइफ में, तो फिर ऐसे इंसान के लिए आपके बिना रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंसान आपके लिए अपनी लाइफ की और चीज़ों को और लोगों को एकदम सेक्रीफाइस कर दे। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। दोस्तों, रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि स्टार्ट कैसे हुआ, या आपने अपने पार्टनर के लिए क्या किया, या आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या किया। लेकिन आफ्टर ऑल उन सारी चीज़ों से भी एक बात जो इम्पोर्टेंट रखती है कि ओवरऑल सामने वाले पर्सन ने इस रिलेशनशिप से या आपसे क्या एक्सपीरियंस लिया, अब तक उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने आपके साथ रहकर क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो हमेशा रिलेशनशिप में ध्यान रखो कि आप सामने वाले इंसान को एक अलग एक्सपीरियंस दो, क्योंकि जब कभी आप बात करते हो, जब कभी आप मिलते हो, या जब कभी किसी भी फॉर्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आप उस इंसान को एक चीज़ दे सकते हैं और वो है कुछ अलग एक्सपीरियंस। देखो, उस इंसान की लाइफ में जो चीज़ें उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं की है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो पहली बार आपसे ले रहा है, तो डेफिनेटली इंसान ऐसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में एक लंबे समय तक याद रखता है। और ये जो एक्सपीरियंस आप उनको पहली बार करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई आप वो इंसान हो जो बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो, और आप ही उनको लाइफ टाइम वैसी चीज़ें दे सकते हो जैसी चीज़, जैसे फीलिंग, जैसे एक्सपीरियंस उसको कोई नहीं दे सकता। तो जब बात आए कुछ मेमोरीज की, एक्सपीरियंस की, तो हमेशा याद रखो कि उस इंसान को कुछ ऐसा फील करवाओ जैसा फील उसने अपनी लाइफ में इससे पहले ना की हो, ताकि उनके लिए बहुत अच्छी मेमोरी बन सके, जिसके साथ आपको जोड़ के वो हमेशा याद करें। और जितने अच्छे एक्सपीरियंस और जितनी अच्छी मेमोरी आपके साथ उनके पास होगी, वो इंसान के लिए हमेशा आप उनके लिए प्रायोरिटी बनकर रहोगे। हमेशा वो इंसान आपको इस सबसे पहले याद करता रहेगा, क्योंकि आपके साथ उनके बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर एकदम निर्भर हो जाए, तो आप इन 4 चीज़ों को हमेशा से याद रखो। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई ई-बुक को पढ़ना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।